राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, तो आधार सीताराम 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 के चरणार बिंद। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरसो यदा वै जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, तब मिटे मन की मलिनता, फिर भावे सत्संग। बंधुओं, श्री मृगन्नाथ सरकार की सन्निधि में संरक्षकता में मां काली के परम आशीर्वाद से यह कार्यक्रम चल रहा है। हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं जो कि आज षष्ठम दिवस की परम पावनी भगवती भागीरथी में गोता लगाने का, अवगाहन करने का, स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्या कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज? कहते हैं कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, तब मिटे मन की मलिनता, फिर भावे सत्संग। भागवत में श्री वेदव्यास जी महाराज क्या कहते हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य उदय हुए हैं। पुण्य उदय होते हैं जब जाकर के हमको इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। क्या कहते हैं? आजन्म मात्रमपि ये
सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खर्वत तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भारा। जिसने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक भगवान का स्मरण नहीं करा, भगवान को भजा नहीं है, बंधुओं, कहते हैं केवल और केवल वो अपनी जननी को कष्ट देने के लिए उसका जन्म हुआ है। जननी कहें किसको? मां को। क्योंकि जो मां होती है 9 महीने तक शिशु को गर्भ में रखती है, वो स्वयं अपना कष्ट जानती है। तो कहते हैं व्यास जी महाराज कि जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं करा है, महाराज वो तो केवल और केवल अपनी मां को कष्ट देने के लिए उसका जन्म हुआ है। ये सत्संग कहते हैं दो चीजें संसार में बड़ी दुर्लभ हैं। क्या? संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। एक संतों का संग और महाराज, दूसरा हरि की कथा, ये दोनों ही बड़ी दुर्लभ हैं। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे नगर में, हमारे ग्राम में जब भाव गंगा बह रही है, तो क्यों ना हम इस भाव गंगा में गोते लगाते चलें। कहते हैं कि बड़े अभागे हैं वो लोग। कौन? जिनके क्षेत्र में, जिनके नगर में ये कथा भाव गंगा बह रही है, वो सुन ना पाए। वो लोग बड़े अभागे होते हैं। अब कल आपने सुना कि कैसे भगवान ने जैसे बरसात में बच्चे खेल ही खेल में कुकर मुत्ते को उखाड़ फेंकते हैं, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। अब जब भगवान ने इंद्र की पूजन बंद करवा दी, तो कहते हैं कि इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ। इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ और सांवर्तक आदि मेघों को आदेश दिया कि जाओ और ब्रजमंडल में इतनी वर्षों की सारा का सारा जो ब्रज है इसका नाम निशान मिट जाए। अब जब इस प्रकार से इंद्र ने सांवर्तक आदि मेघों को आज्ञा दी, तो भगवान ने पूजन क्यों बंद कराई थी? भगवान ने कहा नंद बाबा से, क्या कहा? कर्मणा जायते जंतु
कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कहा कि पिताजी, आप क्यों चिंता करते हो कि इंद्र हमारे खेतों में बरसात करेगा या नहीं करेगा? हमारा कर्म क्या है? हम कर्म करते जाएं और प्रभु का काम है, हमने कर्म करा है तो वो अवश्य हमको फल प्रदान करेगा, देगा। अब जैसे मान लीजिए हम किसी राजा के पास जाएं, अब राजा के पास तो अपार संपत्ति है। जब तो महाराज वो राजा है, जब तो वो महाराज कहलाते हैं, राजा कहलाते हैं। राजा के पास अपार संपत्ति है। हम राजा के पास जाएंगे तो राजा से हम अपनी हैसियत से मांगेंगे, और अगर हम राजा से कहें कि नहीं नहीं भगवान महाराज आप ही हमको धन प्रदान करो, तो राजा अपनी हैसियत से प्रदान करेगा। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि हम कर्म करें, फल की अपेक्षा ना करें। आप कर्म करोगे, परमात्मा फल अवश्य प्रदान करेगा। जैसे कहते हैं कि परमात्मा जो नन्ही सी चींटी रहती है, उसके पैरों में बंधे पायजेब की आवाज भी परमात्मा सुनते हैं, और हाथी के गले में बंधे घंटार की आवाज भी भगवान परमात्मा सुनते हैं। तो हमको करना क्या चाहिए? कर्म करना चाहिए। अब आज नंद बाबा को भगवान ने समझाया है, कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणा विपद्यते। बाबा आप सिर्फ कर्म करिए, सुख और दुख देना तो केवल वो परमात्मा के ऊपर है। आप कर्म करिए, तब भगवान के कहने पर आज नंद बाबा ने किसकी पूजा करी है? गोवर्धन नाथ की, जो हमने कल 56 भोगों के दर्शन भी करे, बड़े सुंदर प्रसादी भी पाई, और गोवर्धन नाथ के दर्शन भी करे। आज जब कहा कि यमदूतिया, महाराज आज यमदूतियां आ गई, ब्रजवासियों ने मेरी पूजा क्यों नहीं करी? अब जब पूछा अपने शिष्यों से, कहा कि वहां तो पूजा हो गई, अब नहीं होगी आपकी पूजा। क्यों नहीं होगी? किसकी पूजा हो गई? कहा कि एक पाषाण है जिसका नाम गिरिराज धरण है, उसकी पूजन हो गई। किसके कहने पर हो गई? वाचालम बाली संस्तब्ध मध्यम पंडितमानिनम। जब शिष्यों ने बताया इंद्र के कि कृष्ण के कहने पर गिरिराज धरण की पूजन हो गई, तो क्या कहता है इंद्र? वाचालम बाली संस्तब्धा
मग्यम पंडित मानिनम। अरे वो वाचाल बालिसम बालक अज्ञानी मुझे इंद्र की पूजन बंद करा के किसी पाषाण की पूजन करा रहा है। अब तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ और सांवर्तक आदि मेघों को आज्ञा दी कि जाओ, इतना वर्षो ब्रज प्रदेश में कि ब्रज का नाम निशान खत्म हो जाए। अब तो जब बरसात प्रारंभ हुई तो कहते हैं महाराज, गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययु। कहते हैं महाराज, सारे के सारे जो गोप बधूटियां हैं और जो गोप हैं वो किसके पास आए? भगवान के पास। अब जब अति जल वृष्टि हुई, अब देखिए मान लीजिए अब जल से बचने के लिए तो हमारे साधन है कि हमारा घर है। जब अति वृष्टि होने लगे महाराज, परमात्मा ही क्रोधित हो जाए, कुपित हो जाए, फिर उससे बचा जा सकता है क्या? अब तो महाराज भगवान के पास गए हैं सारे के सारे गोपी ग्वाल, और क्या कहते हैं? त्रातुमर्हसि देवान्ना कुपिदात् भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल प्रभु, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमलनाथ, हमारी रक्षा करिए। हमारी रक्षा करिए प्रभु, हमारी रक्षा करिए। तब भगवान ने सोचा कि तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम् गोपाये स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहिता। अरे मैं ही तो इनका भक्त वत्सल हूं, मैं ही तो इनकी रक्षा करने वाला हूं। अगर मैं रक्षा नहीं करूंगा फिर इनकी रक्षा करेगा कौन? अब तो महाराज ब्रजवासियों की जब पीड़ा को जान लिया भगवान ने, तो भगवान ने क्या कहा कि जिसकी हमने पूजा करी है, और महाराज 7 कोस की कहते हैं ना, 7 कोस की दे परिक्रमा, कि जिसकी हमने 7 कोस की परिक्रमा करी है, जिसको 56 भोग पवाए हैं। अरे हमारा जो देवता है ना वो ऐसा नहीं है, आपने उसकी पूजन करी है तो जरूर वो आपको फल प्रदान करेगा। क्या? अब सारे के सारे गोपियां कहां गए? गिरिराज जी की शरण में। और क्या कहते हैं हाथ जोड़ करके? गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी
सारे के सारे ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी है, हे गिरिराज धरण, हे प्रभु, हमने आपकी पूजन तो करी है, किस भरोसे से करी है कि आप हमारी रक्षा करोगे। प्रभु, आज हम तुम्हारी शरण में हैं। हे प्रभु, हमारे अवगुणों को आप ना देखिए और हमने केवल और केवल एक बार कहने पर आपकी पूजन करी है। हे भक्तवत्सल, हमारी रक्षा करिए। आप महाराज अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। अब तो सारे के सारे ब्रजवासी महाराज, सारे के सारे ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे और भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए। कहा भगवान ने कि मेरे कान में आकर के मेरा देवता मुझसे कह गया है कि मुझे ही अपना छाता बना लो। अब जब यूं सुना तो जो सारे के सारे ब्रजवासी थे वो कहते हैं, भैया कन्हैया, तेरा क्या दिमाग घूम गया है? इस 7 कोस का पाषाण तेरा देवता उठेगा कैसे? अब तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों से, देखो जब मेरे देवता ने कहा है तो वो उठेगा भी जरूर, ऊपर भी जरूर होगा। अब तो सारे के सारे ब्रजवासी ले डंडा महाराज आ गए और गिरिराज धरण को उठाने लगे। भगवान के साथ में सारे के सारे ब्रजवासी भी अपना बल लगा रहे हैं। अब ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि तक कोई ब्रजवासी अपनी उंगली को बदल लेता है, कोई अपनी लाठी को बदल लेता है, पर भगवान श्री कृष्ण अपनी एक ही अनामिका उंगली लगा के रखे हैं। एक दिन ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया, हमने तो अपने डंडा भी चेंज कर लिए, अपनी कंधों को भी बदल लिए, अपनी उंगलियों को भी बदल लिए, पर तू पतोना क्यों ना बदले? अब तो जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं भी बदल के देखता हूं। अब तो बेचारे जो ग्वाल बाल हैं सब भोले भाले हैं। देखिए 7 दिन का संगम ऐसा था, एक ही जगह पर सारे के सारे ब्रज के गोपी ग्वाल हैं, एक ही जगह सारी की सारी गाय हैं, एक ही जगह परमात्मा श्री कृष्ण हैं, एक ही जगह बाबा नंद और यशोदा हैं। ऐसा पावन दिव्य ये संगम था। कहते हैं, इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकामिव बालका। कहते हैं महाराज, भगवान एक अनामिका उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किए हुए हैं और अब जब सब ब्रजवासियों ने कहा कि हमने अपने कंधे बदल लिए, अपने हाथों को बदल लिया, अपनी लाठियों को बदल लिया,
पर तू कन्हैया क्यों नहीं बदलता है? अब तो भगवान ने जरा सा परिहास करा कि चलिए हम भी बदल देते हैं। अब परमात्मा श्री कृष्ण ने क्या करा कि जो ये अनामिका उंगली थी, अब तो कहते हैं कि जैसे ही जरा सी नीची करी कि महाराज सारे के सारे ब्रजवासियों के डंडा बिल्कुल चटा करके महाराज टूट गए। जब टूट गए सारे के सारे ब्रजवासियों के डंडे, अब तो एक एक करके सबने निकाल लिए। कहा कि महाराज जब आप ही के बल पे ये गिरिराज गोवर्धननाथ उठे थे, फिर हमको बताया क्यों नहीं? अब तो परमात्मा श्री कृष्ण को सारे के सारे ब्रजवासी नारायण मानने लगे और अब तो सारा का सारा वात्सल्य तो दूर, अब तो नारायण मान करके महाराज हाथ जोड़ने लगे, लंबी लंबी प्रार्थना करने लगे। भगवान ने सोचा यहां वात्सल्य में ऐश्वर्य कहां से आ गया? अब तो भगवान ने जैसे 7 दिन 7 रात्रि बीती हैं, क्या होता है कि भगवान ने देखा कि अब तो बरसात बंद हो चुकी है। इंद्र ने कहा सांवर्तक आदि के मेघों से पूछा कि क्या हुआ, ब्रजमंडल सारा बह गया या नहीं बहा? अब सांवर्तक आदि मेघों ने कहा महाराज हमने सारा का सारा जल उड़ेल दिया, पर ब्रजमंडल का कहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसको आप मूर्ख बालक मानते थे वही श्री कृष्ण परमात्मा है, वही परब्रह्म है, वही परम तत्व है। उनने क्या करा? कहते हैं महाराज जिसकी उसने पूजा कराई थी उसी को उन्होंने छत्र बना करके सारे के सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी है। अब जब रक्षा करी तो सांवर्तक आदि मेघों ने कहा महाराज हमने सारा का सारा पानी उड़ेल दिया, अब कुछ नहीं बचा है। जब शांत हो गई सांवर्तक आदि मेघाएं, अब तो चारों तरफ क्या देखा भगवान ने कि चारों तरफ धूल उड़ रही है। जब धूल उड़ी देखी तो भगवान ने जहां के तहां गिरिराज गोवर्धननाथ को रख दिया। अब तो सारे के सारे ब्रजवासी दूर से ही हाथ जोड़ते हुए चल रहे हैं आगे आगे। आज कोई बोल ही नहीं रहा है भगवान से। क्यों? क्योंकि आज सारे के सारे ब्रजवासी समझ बैठे कि जो श्री कृष्ण है ना, हम इसको बालक समझते हैं, वो महाराज कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो परमात्मा है। क्योंकि कोई बालक 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक 7 कोस के गोवर्धननाथ को कैसे धारण कर सकता है? वो सप्ताहायनो वाला त्वामहाद्रिविधारणं ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा नंद से पूछा, बाबा आप बताइए ना ये बालक किसका है? अब नंद बाबा कहते हैं अरे तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। कहा बाबा हमको तो बड़ी शंका होती है कि आपका ये बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने 7 दिन में पूतना को मार डाला। 7 दिन में किसी बच्चों की आंख नहीं खुलती, नेत्र नहीं खुलते हैं, इसने पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया और सकटासुर को मार दिया। महाराज कितने राक्षसों को इसने मार दिया। हम तो सोचते थे अभी तक
कि जो पापी आते हैं वो अपने पाप से ही स्वयं मर जाते हैं, पर आज हमको लगता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई परमात्मा का स्वरूप है। अब तो भगवान ने भगवान से पूछा कि क्या हुआ, शंका क्यों हुई इनको? तो कहते हैं भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। कहते हैं कि स्वस्थान जहां के तहां रख दिया, जहां से उठाया था वहीं रख दिया, इसलिए शंका हुई। अब तो नंद बाबा से पूछा। नंद बाबा कहते हैं अरे तुम कैसी बात करते हो, ये मेरा ही पुत्र है, मेरा ही बालक है। जब अनेक प्रकार से समझाया, भगवान आए, अरे क्या हुआ ब्रजवासियों, आज कैसे भाग रहे हो? तब कहते हैं कि आज ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, अरे कन्हैया, अभी तक तो हम तुझे केवल और केवल अपना मित्र मानते थे, अपना सखा मानते थे, पर आज मुझे पता चला कि तू तो साक्षात परमात्मा है। कहा क्यों? भगवान ने कहा, अरे ये किसी की वो नहीं है, ये तो जब आप लोग मुझे देख रहे थे ना, टुकुर टुकुर करके मैं नन्हा सा बालक एक पाषाण के ऊपर चढ़कर, एक पत्थर के ऊपर चढ़कर गिरिराज गोवर्धन नाथ को अपनी अनामिका उंगली में जब उठाया, जब आपने और आपकी पत्नियों ने जब मुझे टुकुर टुकुर करके देखा, तो आपकी जो शक्ति थी ना, वो सारी की सारी आकर के मुझ में सता गई। कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधिका की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। क्या कहते हैं आज भगवान ब्रजवासियों को समझाते हुए, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधिका की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कहते हैं कुछ बल आपके माखन का रहा, कुछ बल आपका रहा। जब आप मुझे टुकुर टुकुर करके देख रहे थे, तो जो आपका बल था वो सारा का सारा मुझ में आ गया, और कुछ बचा। तो कहते हैं कि श्री राधिका की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने गिरिराज धरण को उठा लिया है। अब तो सब भोले भाले ब्रजवासी मान गए और कहते हैं कि अब भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए इंद्र आए हैं। इंद्र आए हैं, बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति गाई है। क्या कहते हैं? हाथ जोड़ करके, विश्वोद्वसत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमेकम्
मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध हैं, परम सत्य हैं, परम तत्व हैं, परम पुरुष नारायण हैं। आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें। अच्छा देखिए, इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। कहते हैं कि 11 श्लोकों में इसने स्तुति करी, तब क्षमा कर दिया। और कल आपने सुना कि 26 श्लोकों में 28 श्लोकों में स्तुति करी ब्रह्मा जी महाराज ने, तब उनको क्षमा नहीं करा। नीचा मोह करे रहे, उठा करके नहीं देखा मुखमंडल से। ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं करा, इंद्र को क्यों कर दिया? तब कहते हैं संत, इसलिए क्षमा करा क्योंकि महाराज 7 दिनों तक बाबा नंद, माँ यशोदा, ब्रजमंडल की सारी गाय और महाराज गोपी ग्वाल सारे के सारे एक साथ में थे, एकत्र थे। और भगवान यही चाहते थे कि हम इनके साथ कब रहें। इंद्र ने परम स्वभाव से, सरलता से, सहजता से, परम आदर्श से महाराज भगवान की आज स्तुति करी है और कामधेनु गाय को लेकर के आए हैं। भगवान का अभिषेक करा है। यहीं से भगवान का नाम गोविंद पड़ा है। और गिरिराज गोवर्धननाथ को उठाने से भगवान का नाम गिरधारी हुआ। आगे कथा आती है, कहते हैं कि यमदूतिया से बरसात हुई थी। अब महाराज नवमी तक खूब वर्षा हुई। 10वीं के दिन इंद्र आए हैं, भगवान से प्रार्थना करी है। अब अगले ही दिन क्या था? एकादशी का दिन था। और आज हम और आप सभी का परम सौभाग्य है कि आज भी वही तिथि एकादशी है। कहते हैं कि ये एकादशी का बहुत महत्व होता है। कैसा होता है? देखिए, परमात्मा कहते हैं, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, तू जो आवे एक पग, मैं आऊं पग साठ। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि आप कुछ भजन पूजन करके तो देखिए। तू जो आवे एक पग, मैं आऊं पग साठ। इस एकादशी का बहुत महत्व है। एक कथा पढ़ी थी, 2 राजा थे। एक राजा था और एक उसका पुत्र था। राजा का नाम था धर्मांगद और पुत्र का नाम था रुक्मांगद। तो जो पुत्र की पत्नी थी, राजा धर्मांगद के राज्य में ये कोई टीका में है, एक बहुत सुंदर कथा है, स्मरण नहीं आ रहा है।
कहते हैं कि राजा जो धर्मांगद थे, इनके राज्य में जो छोटा बच्चा था वो भी एकादशी का व्रत करता था। जब इनके यहाँ सब व्रत करते थे तो क्या हुआ कि जो यमराज थे, इन्होंने एक दिन जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, एक राज्य ऐसा है पृथ्वी पर जहां से कोई आता ही नहीं है, यहां हमारी यमपुरी में। कहा कौन सा राज्य है? तब बताया कि महाराज एक धर्मांगद नाम के राजा हैं, इनके राज्य में छोटे से छोटा शिशु भी जो जन्म लेता है, और महाराज अगर उसने 10वीं के दिन जन्म लिया है तो उसको भी एकादशी का व्रत रहना पड़ता है। अब बताइए, जिस राज्य में छोटा सा शिशु भी एकादशी का व्रत करे, उस राज्य में कहां से कोई महाराज यमलोक जाएगा? वो तो परमात्मा के धाम को ही जाएगा। तो कहते हैं एक दिन जब ब्रह्मा जी के पास यमराज गए, यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस राज्य से कोई हमारी यमपुरी नहीं आता है। कहा क्यों? तब यमराज ने बताया ब्रह्मा जी को कि महाराज भगवान, यहाँ पर क्या है कि छोटा शिशु भी एकादशी का व्रत करता है। सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। सभी लोग जो एकादशी का व्रत नहीं करते उनके लिए है, सब लोग सुनिएगा। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी महाराज को बताया कि इस राज्य में छोटा शिशु भी एकादशी का व्रत करता है, जो आज पावन तिथि एकादशी है उसका व्रत करता है। कहते हैं महाराज, जब ब्रह्मा जी को यमराज ने बताया तो ब्रह्मा जी ने अपने योग माया के प्रभाव से एक कृत्या प्रदान करी, उत्पन्न करी कृत्या को। अब जब वो देवी लक्ष्मी स्वरूपा बन करके चली तो जो राजा धर्मांगद के पुत्र थे, रुक्मांगद, एक दिन वो वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। जब उन्होंने उस देवी को देखा, अब ब्रह्मा जी की माया हर कोई चकरा जाएगा, वो देवी इनको ही फंसाने के लिए आई थी। जब उस देवी ने इनके ऊपर माया जाल बिछाया तो जो रुक्मांगद थे वो इसके मोह जाल में फंस गए। अब इनका विवाह हुआ, विवाह हो गया तो कहते हैं कि जो इनकी पत्नी थी उसने कहा, इतना प्रेम जाल बिछाया महाराज कि रुक्मांगद को अपने बस में कर लिया। पर कहा कि मैं तुमसे एक वरदान चाहती हूँ। रुक्मांगद ने कहा कि मांगो देवी, क्या चाहती हो? अगर तुम मुझसे मेरे प्राण भी मांगोगी तो मैं अपने प्राण तुम पर निछावर कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब प्रियतम की हर वस्तु प्रिय लगती है, ऐसे ही आज रुक्मांगद से उसकी पत्नी ने कहा, प्रियतम आप मांग करके तो देखिए, मैं आपके चरणों में अपने शीश को भी कटा दूंगा।
तब वो देवी कहती है कि आप बस केवल और केवल एकादशी का व्रत रहना छोड़ दीजिए। कहते हैं बंधुओं, कि जब देवी ने, उनकी पत्नी ने कहा कि आप एकादशी का व्रत करना छोड़ दीजिए, तब राजा के जो पुत्र हैं रुक्मांगद, वो कहते हैं देवी आप कदाचित मुझसे मेरे प्राण मांग लो, पर मैं एकादशी का व्रत रहना नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि यह हमारे यहाँ परंपरा है। अब तो महाराज जो देवी थी वो योग माया के स्वरूप में आ गई। योग माया के स्वरूप में जब आई तो महाराज ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए। वो कृत्या जैसे ही ब्रह्मा जी की योग माया सामने आई और जैसे ही वो अपने स्वरूप में आई, ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। अब तो एकादशी का प्रभाव ये था कि जैसे ही उसने राजा को अन्न खिलाने की चेष्टा करी कि राजा ने अपना सर काट दिया, कहा कि जब तक मेरा इस पृथ्वी पर रहूंगा तब तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगा। राजा ने अपना शीश काट दिया। अब ब्रह्मा जी महाराज जब प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी महाराज ने अपने आशीर्वाद से रुक्मांगद का सिर फिर पुनः जोड़ दिया। अब तो उसका पुनः सिर क्यों जोड़ा और क्या आशीर्वाद देकर के गए? कहते हैं महाराज कि आज एकादशी का ये प्रभाव था कि राजा धर्मांगद को और उसकी सारी की सारी प्रजा को ब्रह्मा जी स्वयं प्रणाम करके गए थे, उनके चरण रज की धूली लेकर के गए थे। क्यों? क्योंकि इतनी एकादशी का इतना प्रभाव है एकादशी का कि स्वयं ब्रह्मा जी महाराज को भी इस धराधाम पर प्रकट होना पड़ता है। बंधुओं, कहने का अर्थ ये है, भले कुछ व्रत करो न करो, पर 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत करो, क्योंकि स्वयं परमात्मा, स्वयं नारायण, स्वयं पुंडरीकाक्ष का ये दिन है। और कोई व्रत करो न करो, पर इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अब तो कहते हैं आगे एकादशी का दिन आया और एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादशायां जलमाविशत्। कहते हैं कि आज एकादशी का दिन था और नंद बाबा ने एकादशी का व्रत निर्जला रहते हैं और भगवान शालिग्राम का 1000 तुलसियों से हर एकादशी के दिन अर्चन करते हैं। अब जब एकादशी पे अर्चन करा, पूजन पाठ करी, दिन व्यतीत हो गया, रात्रि में 12 बजे बाबा नंद को यूं लगा कि सवेरा हो गया है, तो स्वयं अर्धरात्रि में कहाँ गए महाराज? कहते हैं कि यमुना में स्नान करने के लिए गए और जब यमुना में स्नान करा
तो जो वरुण के दूत थे बाबा नंद को पकड़ करके ले गए हैं। अब जब ले गए तो सारे ब्रज में हल्ला मच गया। अरे नंद बाबा डूब गए यमुना में, अरे नंद बाबा ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। इस प्रकार से जब हल्ला मचा तो कहते हैं कि कृष्ण और बलराम आए हैं। जब कृष्ण और बलराम आए तो भगवान कृष्ण यमुना में कूदे और बाबा नंद को जाकर के वरुण की पुरी में महाराज गए हैं और वरुण से कहा कि अरे वरुण, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे पिता को पकड़ करके लाए हो। अब तो कहते हैं वरुण बड़ी प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हम अनजाने में हमारे दूत पकड़ करके ले आए हैं। अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदिना। महाराज, हमारे जो दूत हैं ये अज्ञानता में आपके पिताश्री को उठा करके ले आए हैं। इस प्रकार से जब वरुण ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय करी, तब भगवान ने वरुण को क्षमा करा है और अपने बाबा नंद को ऊपर लेकर के आए हैं। अब पुनः सारे के सारे ब्रजवासियों को फिर मोह हुआ कि अरे कन्हैया, तू तो भगवान है। आज सारे के सारे ब्रजवासी फिर मोह करने लगे। कन्हैया ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि मैं भगवान हूं तो करोगे क्या? तो भगवान से कहते हैं, हमको करना कुछ नहीं है, बस हमको तो इतना करना है, अगर तू भगवान है तो हमको तो केवल और केवल तेरे बैकुंठ के दर्शन करा दे। अब तो ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्नः कृष्णेन चोद्धता। कहते हैं, अगर तुम भगवान हो, अगर तुम परमात्मा हो तो केवल और केवल हमें तो एक बार ब्रज के दर्शन करा दो, बैकुंठ के दर्शन करा दो। अब तो भगवान ने कहा कि चलो चलते हैं, कहाँ? ब्रह्मकुंड। अब तो सारे के सारे ब्रजवासियों से कहा, चलो जो जो बैकुंठ के दर्शन करना चाहता है वो कूद जाओ। अब तो सारे के सारे ब्रजवासी तुरंत कूदने लगे। अब जब कूद गए सारे के सारे ब्रजवासी तो देखा कि ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, शंकर जी 5 मुख वाले और कार्तिक जी 6 मुख वाले, स्वयं रावण 10 मुख वाला भगवान की प्रार्थना करने लगे हैं। हे प्रभु, आप नारायण हैं, हे पुंडरीकाक्ष, आप ही इस जगत के पति हैं, आप ही सब करता धरता, आप ही संहार करता हैं। अब तो जब ब्रजवासियों ने सारे के सारे वैकुंठ में चक्कर मार के देखा, किसी से सीताराम करने की कोशिश की तो क्या कहते हैं, मौनस्तुम, यहाँ संस्कृतम वदतु, केवल और केवल यहाँ संस्कृत में बात होती है। अब तो सारे के सारे ब्रजवासियों ने माथा ठोका, अरे वाह कन्हैया, तेरा ऐसा वैकुंठ, ऐसे वैकुंठ में हमें नहीं रहना। क्या कहते हैं, नंदादय स्तुतम दृष्ट्वा परमानंद विनिवृता। कहते हैं ऐसे ब्रज में हमको नहीं रहना है। कैसे ब्रज में?
जहां कोई किसी से बात तक नहीं करता है ढंग से। क्या कहते हैं भगवान से, अरे गोपाल हमको तो महाराज तुम वहीं बुला लो, हमारा तो केवल और केवल ब्रज ही ठीक है। क्या कहते हैं भगवान, हमको तो पुनः बुला लो। अब तो जैसे ही डूबा साधा महाराज कि तुरंत वैकुंठ से कहाँ गए, ब्रह्मलोक में आ गए, ऊपर आ गए ब्रह्म कुंड के पास। अब क्या कहते हैं ब्रजवासी भगवान से, का करु वैकुंठ हूँ जाए, क्या कहा करो वैकुंठ हो जाए, जहान नंद जहान यशोदा, जहान गोपी न गाए। अरे जहान नंद है, जहान यशोदा है, जहान गोपी है, जहान गाय हैं। और क्या कहते हैं, जहान शीतल जल यमुना को, जहान कदम्ब की छाप, परमानंद दास ठाकुर को, ब्रज रज तजे मुरझाए बलाए। कहते हैं महाराज, ऐसे वैकुंठ में जाकर के क्या मतलब है, जहां न नंद है, न मां यशोदा है, जहां न गोपी है, जहां न ग्वाले हैं। ऐसे वैकुंठ में जहां जाकर के क्या करना है। अब तो महाराज बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश दिया है और कहा भगवान से ग्वालों ने कि महाराज ऐसे वैकुंठ में हमको नहीं रहना है। कैसे, जहां आपसे बात तक नहीं कर सकते हैं। अब तो समय निकला गोपियों का मनोरथ पूर्ण होने का टाइम आ गया। क्या कौन सा समय आया है, कहते हैं कि अब शरद ऋतु आई है। और क्या है शरद ऋतु में, आज भगवान ने अगली शरद पूर्णिमा पे गोपियों से वादा करा था कि गोपियों हम तुमसे अगली जो शरद पूर्णिमा आएगी अगले वर्ष, उसमें जरूर आपके साथ विहार करेंगे। कहते हैं कि भवरा की गुंजन सो कोयल की कुहुक मिले, चारु चंद्र चंद्रिका सो प्रीत बरसाई है। देव सुर ऋषि मुनि धार रहे नारी रूप, रसिकन रस राजवन बांके कन्हाई है। अद्भुत प्रवास भयो आज महारास भयो, नख सिक श्रृंगार किए आज शरद ऋतु आई है। आज महाराज अनेकानेक प्रकार से श्रृंगार करके शरद ऋतु आई है। कैसी है ये शरद ऋतु? भगवन नाम पीता रात्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। कहते हैं महाराज, नख सिक श्रृंगार किए शरद ऋतु आई है, शरद ऋतु आई है। कहते हैं महाराज, कैसे है ये शरद ऋतु? मल्लिका के पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। और आज भगवान ने दिव्य वेणु का निनाद छेड़ा है, वेणु का निनाद किया है। और आज जो बंसी बजी है महाराज, ये केवल और केवल उन गोपियों को सुनाई पड़ी है जो परमात्मा के चरणों में सच्चे मन से अनुरक्ति रखती थी, भक्ति रखती थी। कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। महाराज, आज भगवान ने वेणु का निनाद किया है और घूंघट कहते हैं कि सबको ये वेणु सुनाई नहीं पड़ी है। किसको सुनाई पड़ी है? मानस में कहते हैं, सोई जानई जेहू देहू जनाई, जानत तुम ही होई जाई। महाराज, आज कहते हैं कि आज ये वेणु सबको सुनाई नहीं पड़ी है। किनको सुनाई पड़ी है? कि जिन गोपियों को भगवान ने जनाने का सोचा है, आज महारास में प्रवेश करना है। सबसे एक प्रार्थना है, बड़े प्रेम से सुनिएगा। एक हमारे भारत देश में बड़ी विडंबना है। सबसे प्रार्थना है, सुनिएगा। हम कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया है। अरे हमारे परमात्मा तो चीरों को बढ़ाते हैं। हमारा परमात्मा कैसे किसी के वस्त्रों को चुरा सकता है? जो अंतर्यामी है, जो घट घट का वासी है, जो सब जानता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जानता है। अरे वो कैसे उन गोपियों के वस्त्रों को चुरा सकता है? एक बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश की कि जो हमारा धर्म है, जो साधुओं ने संतों ने जिसको महाराज स्थगित करा है, जिसको रोक के रखा है, उस पर हमारा कभी विश्वास नहीं होता है। विश्वास डगमगा जाता है महाराज। और अन्य किसी को तो देखिए, किसी मुसलमान भाई को देखिए, किसी सिख को देखिए, किसी ईसाई को देखिए, महाराज उसका धर्म जो होता है एकदम निष्ठ होता है।
अब ज्यादा तो नहीं पढ़ा, पर कहते हैं महाराज कि वो केवल और केवल राम हो, रहीम हो। कहते हैं महाराज केवल वो परम तत्व की निष्ठा में विलीन होता है। कौन? हमारे धर्म से हट करके किसी मुसलमान भाई से पूछिएगा, किसी सिख से पूछिएगा, किसी ईसाई से पूछिएगा, उनका विश्वास कभी डोलते हुए नहीं देखा। अरे वेदों को, शास्त्रों को पढ़ो तो सही। अब ऊपर की लाइन पढ़ ली, वेद पढ़ना पाप है। अरे कहां से पाप है? भगवान ने 4 वर्णों में हमको नियुक्त करा है, तो परमात्मा ने कुछ तो सोचा होगा। तुम क्यों किसी की चिंता करते हो? तुम क्यों किसी की चिंता करते हो? जब परमात्मा ने 4 वर्णों में हमको रखा है, तो क्यों हम इसने अपने विश्वास को डगमगाने देते हैं? क्यों अपने धर्म शास्त्रों से, ग्रंथों से दूर जाते चले जा रहे हैं? अरे जहां पहले के समय में तुलसी का वृक्ष हुआ करता था, आज वहां कुत्ता बंध रहा है। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारा धर्म है? ये हमारा धर्म नहीं है बंधुओं, ये हमारा धर्म नहीं है। मां तुलसी एक लकड़ी नहीं है, एक लकड़ी नहीं है, ये स्वयं जननी है। अरे इस तुलसी के कभी जीवन परिचय को तो पढ़िए। कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, महेश महाराज तीनों ने अपना बल लगा दिया था, तब भी इसके पति जालंधर का महाराज वध नहीं कर सके थे। अरे कैसे हम उस तुलसी को हटा सकते हैं जो एक पतिव्रता थी? आज हर एक माता को वो वृंदा, वो तुलसी सीख देती है कि मुझे घर में रखो, मुझे घर में रखो, मुझे लगा करके रखोगे तो महाराज तुमको मैं आत्मविश्वास दूंगी, अपने पति की सेवा करवाऊंगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। अरे क्या हमारी ये संस्कृति है कि हम तुलसी की जगह कुत्ते को बांधें और गाय की जगह महाराज गाड़ियों को रखें? क्या ये हमारी संस्कृति है? कि क्या ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है? नहीं, ये हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है बंधुओं कि महाराज तुलसी की जगह कुत्ते को बांधो और गायों की जगह गाड़ियों को घुसेड़ो। महाराज ये हमारी संस्कृति नहीं है। वेदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, तब जाकर के हमारे धर्म शास्त्रों के ऊपर उंगली को उठाइए। ऊपर की लाइन पढ़ने से क्या होता है? वेद पढ़ना पाप है। अरे अंदर घुस करके तो देखो क्या हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे ऋषियों ने। अंदर जाकर के देखो महाराज लिखा है कि अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। ऊपर से पढ़ लिया कि वेद पढ़ना पाप है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। वेदों को जानना, शास्त्रों को जानना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं आज एक बात बता दूं सबको। कहते हैं कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, कहते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में काम लीला करी थी। काम लीला नहीं थी बंधु, काम विजय लीला थी वो। हमारा परमात्मा किसी का चीर चुराता नहीं है, हमारा परमात्मा श्री कृष्ण चीर को बढ़ाता है, किसी के वस्त्रों का हरण नहीं करता है हमारा परमात्मा। ये बड़ी विडंबना है कि हम अपने धर्मों को, अपने शास्त्रों को छोड़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अरे जिस माता को माता कहना चाहिए उसको हम मोम कहते हैं। अरे जो हमारा पालन कर रहा है, जो हमारा भरण पोषण कर रहा है, उसको हम डैड कहते हैं। ये कहाँ की परंपरा है?
किन भगोड़ों की संस्कृति में हम चले जा रहे हैं? क्यों हमारा विश्वास डगमगाए जा रहा है? इसलिए डगमगा रहा है बंधुओं, क्योंकि ना आज तक हम अपने बच्चों को सिखाते कि तुम गीता के पथ पर चलो, न सिखाते कि रामायण के पथ पर चलो, न कभी बताते कि भागवत को पढ़ो या उसको जानो। ये कभी नहीं सिखाते हैं। अरे कभी संस्कृत के मार्ग पर चलाकर को तो देखिए, कभी गीता, रामायण, भागवत आदि पुराणों को पढ़वा कर तो देखिए, कैसे आपका बच्चा बिगड़ता है, कैसे आपको लताड़ करके घर से भगाता है। अगर बंधुओं सत्य कहता हूं, अगर आपने अपने बालक को गीता का, रामायण का, भागवत का पाठ कराया है, आपको जीवन में वो बुढ़ापे में आपको कष्ट नहीं दे सकता है। हमेशा आपकी पूजा करेगा, हमेशा आपकी पूजा करेगा। बंधुओं, क्यों हम अपने धर्मों को, अपने शास्त्रों को छोड़ते जा रहे हैं? ये हमारी संस्कृति नहीं है। जहाँ पहले तुलसी का वृक्ष रहता था, अब वहाँ कुत्ता बनता है। जहाँ गाय रहती थी, वहाँ गाड़ियाँ घुसती हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। और कहने का तात्पर्य मात्र एक है, अपनी संस्कृति के मार्ग पर चलिए, अपने देवताओं से महाराज अपने धर्म पर विश्वास रखिए, अपने शास्त्रों पर विश्वास रखिए। इस विश्वास को कभी न डगमगाने दीजिए। कहते हैं महाराज कि अपने धर्म पर चलिए, अपने शास्त्र पर चलिए, कभी आप डगमगाएंगे नहीं। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि महाराज हम अपने धर्मों को छोड़ दें और किसी और की संस्कृति को पकड़ लें। ये हमारा धर्म नहीं है। कहते हैं कि आज भगवान ने गोपियों को रास में प्रवेश कराया है। कैसा है ये रास? बंधुओं, ये काम लीला नहीं है। बार बार कहूंगा बंधुओं, ये परमात्मा की काम विजय लीला है। अरे स्वयं जगत का पालनहार आज लीला कर रहा है। महाराज, कैसे कैसे प्रवेश होता है रास में? कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त वसे बन राज जसीलो, पंचम भूले देह सदी, और छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बंधुओं, अपने शास्त्रों को न छोड़ें। कहते हैं, पहली भावना कैसे होना चाहिए? भागवत को सुने किसी भगवत रसिक से। द्वितीय आराधे ईश, तृतीय गुरु की वाणी को माने, चौथे होय विरक्त, पंचम भूले देह सधी, महाराज देह को भूल जाए, और छठे भावना रास की। अब तो महाराज, अब जब भगवान ने वेणु का निनाद करा है, जब वेणु को बजाया है, तब सारे के सारी गोपियां जो हैं, आज वेणु का निनाद सुनते ही
भागी हैं अपने घर से। कैसे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लिम्पन्त्यः प्रमजन्तोन्या अंजन्त्यः कांसलोचने। महाराज सारी की सारी गोपियां अपने काम को छोड़कर के भागी हैं, अपनी देह की सुधि छोड़कर के भागी हैं। कहते हैं गोपियों की कैसी दशा है आज। जब भगवान ने, एक गोपी क्या कर रही थी? एक गोपी तो साग बना रही थी, सब्जी बना रही थी, पर जैसे ही भगवान की बंसी की धुनी को सुना है, अगरी साग लिया हम डार तो तनिक दे जा। क्या कहते हैं? अरे साग लिया, ससुर चिल्ला रहे हैं गोपी के, अरे साग लिया हमें दार तो तनिक दे जा, पानी तो दे जा, कठोर कोर अटक्यो हमारो। अरे कठोर, पानी तो दे जा, मेरा कोर अटका है। क्या? रोटी लेके आए क्यों ना, कान न सुने हैं बात। अरे रोटी लेकर के क्यों नहीं आती है? कान से बातों को क्यों उड़ा रही है? बात क्यों नहीं मानती है? दूध लिए ठाड़ी कहाँ चेतन विसारो है। अरे दूध को लेकर के खड़ी है, तेरा चित्त है कहाँ? मुदित मुकुंद छिन्ही में है गयो कहाँ तोए, भागी जात मुख तेना वचन उचारो है। अरे गोपी कहाँ भाग रही है? मुख से कुछ बोलती क्यों नहीं है? खंबासी खड़ी है, चारों दिशन निहार रही, दादा वो तो गई को कोतक पुकारो है। अब तो महाराज सब अपनी अपनी सुना रहे हैं, अरे साग लिया हमें दार तो दे जा। अब जैसे ही भगवान की बंसी की आवाज को सुना है ना, सारी की सारी गोपियां अपने देह की सुध भूल गई हैं। कौन कहां कैसा बैठा है, क्या मगा रहा है, सबका सब भूल गई हैं। और क्या कर दिया गोपियों ने? कहते हैं कि दूध दार में दूध, अंगार में चावल। दाल में दूध डाल दिया और अंगार में चावल, अंगारों में चावल को डाल दिया है। ये गोपियों की हालत है। क्या? बंसी की धुनी को सुनकर। अच्छा, गोपियों की ये हालत है। दार में दूध, अंगार में चावल, साग बघारत गोबर डार्यो। सब्जी को बघार रही है और क्या कर दिया? क्या डाला? अब मसाला तो तल गया, क्या डाल दिया? सब्जी की तो भूल गई, गोबर डाल दिया है। साग बघारत गोबर डार्यो, खीर में नौन मिलाए गई। महाराज इतनी परमात्मा की सुधि भूल गई कि चीनी की जगह, शक्कर की जगह नौन मिलाए गई। और पानी मांगत पात्र दे मारो। ससुर जी कह रहे थे ना,
सुंदरी कहाँ देख रही है, पानी तो दे जा, मेरा कौर अटका है। तो क्या कहते हैं, और पानी मांगत पात्र दे मारो, हाथ धुलावत फोरो घड़ा। अब किसी के पति को हाथ धुला रही थी एक गोपी, क्या करा कि हाथ धुलाना तो दूर रहा, घड़ा और फोड़ दिया। रुकवे की सुनी जैसे खाए गयो कारो। जैसे ही मैंने कहा अरे कहाँ जाती है, रुक जा, तो ऐसा लगता है जैसे महाराज इसको काल खा गया, ऐसा लगता है। अरे ऐसी नारी से रड़ुआ भले, क्या कह रहे हैं आज ग्वाल, अरे ऐसी नारी से रड़ुआ भले, प्रभु याही ले हुई मोहि संभारो। अरे ये क्या पत्नी है जिससे हाथ धुलाने को कहो पात्र फोड़ देती है, जिसको पानी देने को कहो महाराज वो पात्र मार देती है, लोटा फेंक करके मार देती है। तो आज जो सारे के सारे ग्वाल हैं ना, वो क्या कह रहे हैं मिलके, ऐसी नारी से रड़ुआ भले। अरे ऐसी पत्नी अगर किसी को मिले तो महाराज रड़ुआ ही भले है, ऐसी पत्नी से तो ब्याह ही ना होए। प्रभु याही ले हो कि मोही संभारो। हे भगवान, या तो मुझे ले लो या फिर इसे उठा लो, दो में से एक काम करो। आज गोपियों की ये दशा है कि महाराज देह सुधी भूल गई हैं, कौन क्या मांग रहा है भूल गई हैं। और जैसे ही वेणु का निनाद भगवान ने किया है, कहते हैं कि गोपियां दौड़ी चली आई। एक गोपी को तो उसके पति ने महाराज किवाड़ के अंदर बंद कर दिया। अब उसने क्या करा कि परब्रह्म परमात्मा का ध्यान लगाया और अपने महाराज मन को परमात्मा के चरणों में मिला दिया और परमात्मा के चरणों में मन को जोड़ा और प्राणांत कर दिया। इस पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया और आकर के भगवान में विलीन हो गई। परीक्षित ने कहा महाराज इतनी ऊंची गोपियां, परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हाँ परीक्षित, तब गोपियां आई है ना। अब भगवान ने कहा जैसे वेणु का निनाद करा तो कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियः किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, आपका स्वागत है, स्वागत है। और अगले ही शब्दों में क्या पूछा, हे गोपियों आपका स्वागत है। और क्या कहा, प्रियः किं करवाणि वा, हे प्रिय क्या काम है आपका, किस काम से आप आई हो। ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। ब्रज में तो सब ठीक है ना, ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो, क्या कारण है आपके आने का। अब तो गोपियां भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा, मुझे लगता है आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्ण चंद्रमा है, इसीलिए दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा अब मुझे पता चला कि तुम चंद्रमा के दर्शन करने आई हो। क्यों उधर दर्शन नहीं हो रहा था क्या गोपियों तुम्हारे घर से, चंद्रमा के दर्शन वहां से नहीं हो रहे थे क्या। अब तो गोपियां बड़ी असमंजस में पड़ गई।
देखो पहले वेणु का निनाद करके इन्होंने हमको बुलाया भी, और अब कह रहे हैं कि क्यों आई हो, क्या कारण है आने का। आज भगवान सोच रहे हैं कि इनके मुख से मेरे प्रेम की भाषा निकलवा कर ही रहूंगा। अब भगवान ने कई श्लोकों में प्रश्न करे हैं और गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से महाराज भगवान को उत्तर दिया है। शृण्वा दर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहान्। अरे आप पूछ रहे हो क्यों आए हो, पहले स्वयं बुलाते हो और फिर पूछते हो क्यों आए हो। अब तो गोपियां कहती हैं मयिवं विभोर्हति भगवान् भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम्। हे विभो, हे प्रभु, इस प्रकार से हमारा परित्याग ना करो। हे भगवान, हम तो स्वयं को आपके लिए चढ़ने आई हैं। भगवान ने कहा गोपियों क्या तुम्हारे पति से झगड़ा हो चुका है। तब गोपियां सिर हिलाते हुए कहती हैं नहीं नहीं, हमारे पति से झगड़ा भी नहीं हुआ है। अब पूछती हैं तो फिर क्यों आई हो। अच्छा मेरे दर्शन करने थे। तो कहती हैं गोपियां, अरे गोपियों से कहते हैं भगवान अरे पहले रात्रि को तो देख लेती, रात्रि के 12 बज रहे हैं और ये किसी पतिव्रता नारी के धर्म के खिलाफ है कि रात्रि में किसी पराये पुरुष से मिले। ये तो धर्मों के शास्त्रों के विरुद्ध है। अब गोपियों ने कहा महाराज आप तो बड़े बड़े दृष्टांत देकर के समझा रहे हो। अब भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत सुनाए। अरे गोपियों आपको ऐसे परित्याग करके नहीं आना चाहिए था। अब भगवान से कहती हैं गोपियां कि भगवान एक बात बताइए, आपने इतने प्रश्न करे हमने उत्तर नहीं दिया, अब आप अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम यहाँ से चली जाएंगी। भगवान ने कहा पूछो। अब कहा एक बात बताइए, अगर किसी प्रिया का प्रियतम परदेश गया है, जो उसकी प्रिया है प्रियतमा है वो बिल्कुल गंवार है, अब उसने एक दीवार पर 15 निशान बना दिए, 15 लकीरें बना दी कि हे प्रिया हे भामिनी, एक दिन एक रात्रि व्यतीत होने पर एक रंगीच को तू मिटा देना, एक लकीर को तू मिटा देना। अब और उसने एक फोटो दी उसको कि देखो तुम इसको देखते रहना और दिन रात व्यतीत जब हो जाए तो एक लकीर को मिटा देना। अब प्रिया की प्रियतम ने कहा जैसी आज्ञा आपकी महाराज, आपको विदेश भी जाना जरूरी है क्योंकि आप जाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कहां से। अब उसकी प्रिया नित्य प्रतिदिन अपने प्रिय के ब्रह में तड़पती है। महाराज दिन रात व्यतीत होने पर एक लकीर को मिटा देती है, जब पुनः एक रात्रि एक दिन व्यतीत होता है पुनः मिटा देती है। ऐसा करते 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 महाराज 14 लकीरें जब मिट गईं, अब जब आखिरी लकीर जो बची है उसकी प्रियतमा तड़प रही है अपने प्रियतम के लिए कि हे भगवान हे परमात्मा हे श्री कृष्ण, कब मेरे पति परमेश्वर आए, कब ये रात्रि व्यतीत हो, कब ये महाराज दिन ढले और मैं कब इस लकीर को मिटा दूं। और महाराज
मैं कब तक इस फोटो के सहारे जिंदा रहूंगी, कब तक ये दिन रात्रि ढलेगी, कब सूर्य निकलेगा। जैसे ही सूर्य ढला महाराज और उस प्रिया का प्रियतम नहीं आया, वो फोटो को निहार रही है, फोटो को देख रही है। अब एक बात बताइए महाराज, जब उस प्रिया का प्रियतम बाहर खड़ा है तो उसको गेट खोलना चाहिए, उसके जो साक्षात परमपिता है, उसका पति है, उसको देखना चाहिए गेट खोल करके, उसको फोटो को ही निहारना चाहिए। तब भगवान ने कहा, अरे गोपियों, जब सूर्योदय हो गया है और उसका पति आ गया है तो पति के दर्शन करना चाहिए, ना कि बल्कि फोटो के नहीं। अब तो गोपियों ने कहा, महाराज हमें भी उत्तर मिल गया है, हम फोटो को त्याग करके आ गए हैं और आप परम पिता से वर्ण करना चाहती हैं। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने, गोपियों ने भगवान आए हैं, भगवान गोपियों के साथ खड़े हुए, कहते हैं कि सारी की सारी जो गोपियां थी इनको अभिमान हो गया, एक को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हो गया। अब तो भगवान श्री सुखदेव बाबा ने, ऐसा हमने सुना है संतों के मुख से कि कहते हैं कि जब भगवान गोपियों के साथ आए तो श्री राधिका शब्द स्पष्ट नहीं आया है भागवत में। ऐसा संतों के मुख से सुना है कि श्री सुखदेव बाबा एक बार राधा का नाम लेते थे तो 6 महीने की उनकी समाधि लग जाती थी, इसलिए उन्होंने श्री राधा का नाम स्पष्ट रूप से पूरी भागवत में नहीं लिया है। अब क्या हुआ कि सबको अभिमान हो गया, एक गोपी को मान हुआ। अब तो कहते हैं कि उस गोपी के साथ भगवान अंतर ध्यान हो गए और जो सारी की सारी गोपियां थीं यह विलाप करने लगी, रोती हैं, कहती हैं, हे बड़ पाखंड हे पीपल बोलो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए। अरे आपने तो देखा होगा, बंसी बजा करके मेरा चित्र तो बड़े प्रेम से चुरा लिया। आज सबसे पहले गोपियां किसको दोष दे रही हैं? कहते हैं कि सबसे पहले आज गोपियां बंसी को दोष दे रही हैं। क्या कहती हैं कि कल कज किसे पे से न दई, अधराधर के तकिया सरसाए, लोचन के पट पंखा किए, अलकावल झूला मुकुंद झुलाई, श्वासन से मनुहार करी, अंगुरी पग चावत लाड़ लड़ाई, स्वामिन ते बड़ी सेवा लई, अब लो वंशी कछु काम नाई। कहते हैं आज गोपियों को दोष दे रही हैं, गोपियां बंसी को दोष दे रही हैं। क्यों? क्योंकि कहती हैं कि अरे आज तक तो तूने हमारी रक्षा नहीं करी, आज ही भगवान श्याम सुंदर जब हमारे बीच से जा रहे थे तब तू ही उनको रोक लेती।
कहती हैं गोपियां कल का और धर के तकिया सरसाए अधराधर को रहे हैं लोचन के पट पंख किए लोचन पलकें छपकती हैं तो लोच आ गए इतने में हवा का झोंका आया अरे सौतन है कर दिया कहते हैं एक गीत गाया है रोक कह रही हैं महाराज आज रुदन कर और अश्रुपात कर रही पियों को विरह में रोते हुए देखा तो भगवान आज और क्या कहते